हेलो बेटा, यूपी सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का हिंदी रहेगा, हिंदी सुलभ भारती महाराष्ट्र मोड का चैप्टर आप लोग का रहेगा 9। ठीक है। और 9 चैप्टर में क्या रहेगा, 9 चैप्टर का नाम आपका नहीं। सुबह आपको 10 बजे मिलती है वीडियो और एक शाम को वीडियो मिलती है 8 बजे। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। ठीक है। तो चलो, इस कविता को करने के बाद आपको इसी के आज ही के सेशन में क्या करूँगी, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूँगी। देखो यहाँ पे सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा। मतलब ये क्या है, एक नीम का पेड़ है। ठीक है। और ये ना आपको पता है कि एक मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इससे मच्छर भगाए जाते हैं। मतलब ये बता रहा है अपने बारे में, अपनी विशेषता बता रही है। ठीक है। जो नीम है बेटा, कि ना तो मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ, और ना मैं ओझा। ओझा का मतलब क्या होता है, जो कि अंधविश्वास जो गांव में ज़्यादा लोग करते हैं, गांव और शहर में दोनों जगह उतना ही होता है। मतलब कि ओझा सोखा के पास जाते हैं, भूत बैताल छुड़ाते हैं। ना मैं वैद्य हकीम। वैद्य मतलब क्या होता है, डॉक्टर। हकीम मीन्स क्या होता है, जो मुसलमान में जैसे हकीम होते हैं ना, ओझा सोखा करते हैं, मतलब कि अंधविश्वास झाड़ फूँक करते हैं। मैं तो केवल एक पेड़, और मैं क्या हूँ आपको पता है कि मैं एक क्या बच्चा पेड़ हूँ। मेरा नाम क्या है, नीम। ठीक है। और ये अपनी मतलब कि अपने बारे में बता रहा है। ठीक है। मेरा नाम क्या है बेटा, नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब ये बता रहे हैं ना कि जैसे ना हमारी अम्मा थी ना, जब मेरी अम्मा मतलब कि मेरी अम्मा, मेरी दादी और नानी, तो वो लोग क्या करते थे बच्चा, कि पत्ती नीम का पत्ता लेते थे और धूप में इसको सुखा देते। धूप में क्यों सुखाते थे इसको अगर मैं बताऊं, इसकी जो नमी होती थी ये मतलब कि पूरी ख़त्म हो जाती। जब इसकी नमी बेटा ख़त्म हो जाएगी ना, तो मतलब कि मॉइस्चर मतलब कि इसमें गीला नहीं रहा, और सूखने के बाद कड़क हो जाएगा ना, तो इसको अम्मा मेरी क्या करती थी ना, उसको एक थैली काटन का लेती थी, कपड़ा लेती थी, उस कपड़े में क्या करती, बांध के गेहूँ और चावल में रख देती थी, ताकि गेहूँ और चावल में रखने के बाद में बेटा ये 3-4 साल मतलब सेफ रहता था। इसको गोदान में नहीं रखते थे। फिर मतलब कि उसको जब मतलब कि यूज करना था, निकाल लेते थे उस पत्ती को, निकाल के बाद उसके बाद हम गेहूँ को और चावल को यूज करते। उसके बाद जब इसकी पत्ती सूख रही थी ना, तो पहले के ज़माने में क्या करते थे मेरी अम्मा और मेरी नानी ने, और आप भी पूछिएगा अपनी नानी बताएंगे, आपकी दादी अम्मा। ठीक है। मच्छर जो रहते थे ना, मक्खी होती, उसको ना इसको जला देते थे, और जलाने से जब इसकी धुआं निकलती थी ना बेटा, तो ये मच्छर से भाग जाता है। हमको कोई आपको जो स्टिक नहीं लगाना पड़ता था। ठीक है। गुड नाइट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती उस टाइम। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे है। मतलब जब हम रास्ते में जाते हैं बेटा, तो हमको बहुत देर दूर तक ना, गांव में कैसे थे, किसी गांव एरिया में अगर देखा जाए तो मतलब कि आपको दूर दूर तक कैसे साधन नहीं रहती, मतलब कि ऑटो वीटो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। और मतलब कि मैं तो कोपर के नाम बेसिकली रहती, तो कोपर के नाम में मुझे तो अगर स्टेशन भी जाना रहेगा, डिमांड भी जाना रहेगा ना, तो हर 2-2 मिनट में मुझे ऑटो मिल जाता, हर 1-2 मिनट पे ऑटो मिलते रहते। अभी खड़ा मतलब एक ऑटो गया, दूसरा ऑटो रे, ट्रेन जाती है, फिर उसके बाद ट्रेन आ जाती है। ठीक है। गाँव में तो ऐसी सुविधा नहीं रहती, फैसिलिटी। तो मतलब कि मतलब जो हम लोग रहते थे ना, तब पैदल वॉक करके जाते थे। तो हम जब बहुत ज़्यादा थक जाते थे ना, तो हम क्या करते थे, नीम के नीचे आकर हम लोग सो जाते थे, बैठ जाते थे, आराम कर लेते थे, अपना एक गोनी भी लेके। शीतल में क्या होता है, मतलब ठंडी हवा लगती थी, और उसके पीछे मतलब शीतल में ठंडा रहता था उसके छाए से। और गर्मी जो होती थी, और हम जब थक जाते थे तो हमारी गर्मी ख़त्म हो जाती थी, और हमको ठंडी मतलब महसूस होती थी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध करता। और ये पेड़ बोले बताना कि मुझे मत काटो। ठीक है। मतलब कि ये देखो, यहाँ पे एक आदमी है और ये कुल्हाड़ी लिया हुआ है, इसको काट रहा है। मतलब ये पेड़ है, पेड़ में भी जान होता है, तभी तो ये बढ़ता है, तभी तो पेड़, आम का पेड़ आम के जैसे बच्चा होता है उसका, और नीम का पेड़ नीम के जैसा, तो मतलब इसमें भी जान होता है बेटा। इसीलिए बोला जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको मत काटो, मतलब जब तक वो मतलब बूढ़े ना हो जाए, जब उनकी पत्तियाँ खुद नहीं गिरे, काटना नहीं चाहिए उनको। और शाम को बेसिकली ना बच्चे पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। वो क्योंकि वो सोने चले जाते। तो यहाँ पे वही बोलता है कि मैं, मुझे मत काटो, मैं तुम लोग को इतना सुख देता हूँ, इतनी शांति देता हूँ, और मैं इतना तुमको, जो सूरज की किरणें आती हैं ना, सूर्य की किरणें, उनसे मैं क्या करता हूँ, तुमको बचाता हूँ, और मैं तुझे शुद्ध हवा यानी कि ऑक्सीजन देता हूँ जीने के लिए। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी।
और ये बता रहे हैं मतलब कि पेड़ अपने बारे में कि जब तक सूरज रहेगा, तारे रहेंगे, स्टार रहेंगे, पृथ्वी रहेगा, चाँद रहेगा, ये जब तक रहेंगे तब तक मेरी भी कहानी इन लोग के साथ चलेगी। और मैं तुमको नुकसान नहीं करूँगा, मैं तो तुमको ऑक्सीजन दूंगा, शुद्ध हवा दूंगा, छाया दूंगा, मेडिसिन दूंगा, सारी चीज़ मैं देता हूँ। फिर मुझे क्यों काटते हो? मत काटो ना। अगर काट रहे हो, मैं सूख गई हूँ, तो मेरी जगह दूसरा पौधा लगा दो ना। ठीक है, तो ये किसने लिखा? लता पने। चलते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर लेंगे फटाक से बेटा। यहाँ पे जो कि आपके टेक्स्ट बुक वर्कबुक में दोनों रहेगा। ठीक है, तो नीम चैप्टर का जैसे अभी मैं आपको कविता सुना के आई हूँ कि नीम का पेड़ कहता है कि ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई ओझा है, ना ही कोई वैद्य और ना ही कोई हाकिम। ठीक है, और वो बताता है कि मैं क्या और क्या हूँ, एक नीम का पेड़ हूँ। और वो भी ये भी कहता है कि सूखी पत्ती डालकर उन्हीं कपड़ों और अनाजों की हमें रक्षा की जा सकती है। सूखी पत्तियाँ सुलगा कर उसके धुएँ से मक्खी मच्छर दूर भगाए जा सकते हैं। नीम की पत्ती घनी होने के कारण उसकी छाया ठंडी होती है। ठीक है, जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी और थकावट में नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि मैं तुम्हें कितना सुख दूँ। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने बताई। अभी आपको केवल क्वेश्चन आंसर लेना है, तो फटाक से मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ। अब आंसर आपको क्लियर कर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। ठीक है, तनीम अपने आप को क्या मानता है? तनीम अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। सेकंड क्वेश्चन बेटा पूछा गया यहाँ पे, देखा जाए तो यहाँ पे बोला है सेकंड कि मैं नीम की सूखी पत्तियों के धुएं से किसे दूर भगाया जा सकता है? नीम की सूखी पत्तियों से मक्खी मच्छर को दूर भगाया। नेक्स्ट चलते बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है कविता है व्याकरण संपदा सब संपदा, यानी कि ये आपको कोष्टक में तो दिया गया है, कोष्टक में दिए गई वर्णों से रिक्त स्थान भरो। ठीक है बेटा, तो इसका आपको पूछा गया यहाँ पे ओजा अनाज, उसके बाद हॉकी ना कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, अगर देखा जाए कि रेखांकित अक्षरों में कौन सी मात्राएं लगाई गई है? इनका मात्राओं का आंसर बताना है। इनका आंसर लेते हैं फ्रैक्शन। धुएं पत्ती पेड़ दूर नाम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया 1 मिनट। ठीक है, कि कविता की पंक्तियाँ क्रम में लिखो। ये आपको दिया गया है, इसको अरेंजमेंट करना। तो आंसर यहाँ पे आंसर लेते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल मेरी छाया है। सेकेंड, गर्मी और थकान मिट्टी जो मेरे नीचे आया, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता है। 4, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। नीम के पेड़ की पत्तियाँ कैसी होती हैं? तो इनका अगर उत्तर दिखाया जाए तो यहाँ पे मैंने लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे बेटा दिया गया घनी। नीम ने अपने मन को सबको क्या देने की ठानी? सुख। ठीक है, नीम के कपड़े की छाया कैसी होती है? तो शीतल होती है, यानी कि ठंडा होता है। घर के आसपास नीम के पेड़ होने से आसपास की हवा कैसी होती है? शुद्ध। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं इसका। कोष्टक में दिए गए वर्णों से रिक्त स्थान हो। मैंने, थकान, सूरज, कहानी, किरण, जो आपको तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप रनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग।